कल्पना करें एक ऐसी शक्ति जो यह तय कर सकती है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी का भविष्य किसके हाथ में होगा। एक ऐसा तत्व जो लगभग अदृश्य है, पृथ्वी की गहराइयों में छिपा है, लेकिन 21वीं सदी को परिभाषित करने वाली हर चीज में मौजूद है। स्मार्टफोन से लेकर मिसाइलों तक, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर उपग्रहों तक। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ्स की, 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह जो नई तकनीकी क्रांति का दिल बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि नाम के बावजूद ये तत्व वास्तव में दुर्लभ नहीं है। जो दुर्लभ है वह है इन्हें निकालने और शुद्ध करने की क्षमता। और यही क्षमता एक साधारण औद्योगिक मुद्दे को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बीच एक मौन युद्ध में बदल देती है। इस विवाद के केंद्र में है चीन, जो वैश्विक उत्पादन का 80% से अधिक नियंत्रित करता है। 1990 के दशक से चीनी सरकार ने समझ लिया था कि रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण का मतलब है नवाचार के भविष्य पर नियंत्रण। जब अन्य देश तेल और इस्पात पर ध्यान दे रहे थे, बीजिंग ने खदानों, शुद्धिकरण और अनुसंधान में निवेश किया। आज आधुनिक तकनीक से जुड़ा लगभग सब कुछ चीन पर निर्भर है, चिप्स से लेकर पवन टरबाइन तक। ऐसा है जैसे चीन डिजिटल दुनिया को चलाने वाले तत्वों का केंद्रीय बैंक बन गया हो। और यह वॉशिंगटन को चिंतित करता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जानता है कि रेयर अर्थ्स के बिना उसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति बस ढह जाएगी। लेकिन इन तत्वों को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता है? रेयर अर्थ्स में अद्वितीय चुंबकीय, प्रकाश उत्सर्जक और चालक गुण होते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटरों के चुंबकों में, एलईडी स्क्रीन में, कैमरों के लेंस में और यहां तक कि मिसाइलों के मार्गदर्शन प्रणालियों में मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में, इनके बिना आधुनिक दुनिया रुक जाएगी। यही कारण है कि निकाला गया हर टन भू राजनीतिक शतरंज की एक चाल बन जाता है। चीन का प्रभुत्व केवल आर्थिक नहीं है, यह रणनीतिक है। जबकि पश्चिमी देश हरित परिवर्तन और तकनीकी स्वतंत्रता की बात करते हैं, बीजिंग उस बटन को नियंत्रित करता है जो इस परिवर्तन को चालू या बंद कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कैलिफोर्निया में प्रसिद्ध माउंटेन पास खदान को फिर से खोलने के लिए परियोजनाएं शुरू की, लेकिन उन्हें वही समस्या का सामना करना पड़ा जिसने पश्चिम को इस उद्योग से दूर कर दिया: पर्यावरणीय लागत। रेयर अर्थ्स के शुद्धिकरण की प्रक्रिया रेडियोधर्मी और रासायनिक अपशिष्ट छोड़ती है जो अत्यधिक प्रदूषणकारी हैं। चीन ने दशकों तक पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन में भारी निवेश किया। नतीजा, एक लगभग पूर्ण एकाधिकार। यहां तक कि जब अमेरिका प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता है तो उसे अपने कच्चे खनिजों को शुद्ध करने के लिए चीन ही भेजना पड़ता है। यह ऐसा है जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए उसी के बनाए हथियारों का उपयोग करना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कैलिफोर्निया में प्रसिद्ध माउंटेन पास खदान को खोलने के लिए परियोजनाएं शुरू की, लेकिन उन्हें वही समस्या का सामना करना पड़ा जिसने पश्चिम को इस उद्योग से दूर कर दिया: पर्यावरणीय लागत। रेयर अर्थ्स के शुद्धिकरण की प्रक्रिया रेडियोधर्मी और रासायनिक अपशिष्ट छोड़ती है जो अत्यधिक प्रदूषणकारी है। चीन ने दशकों तक पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन में भारी निवेश किया। नतीजा, एक लगभग पूर्ण एकाधिकार। यहां तक कि जब अमेरिका प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता है तो उसे अपने कच्चे खनिजों को शुद्ध करने के लिए चीन ही भेजना पड़ता है। यह ऐसा है जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए उसी के बनाए हथियारों का उपयोग करना। लेकिन इस शतरंज के खेल में अन्य खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान आपूर्ति को विविध बनाने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ स्वतंत्रता हासिल करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहा है और यहां तक कि अफ्रीकी देश भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लुभाए जा रहे हैं। 2024 में पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर रेयर अर्थ्स को राष्ट्रीय सुरक्षा संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया और चीन ने चिप निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों के निर्यात को प्रतिबंधित करके जवाब दिया। यह एक स्पष्ट संदेश था: जो कोई भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता है उसे बीजिंग की शर्तों पर बातचीत करनी होगी।
ये नया शीत युद्ध टैंकों से नहीं लड़ा जा रहा है, यह खनिजों और अनुबंधों के साथ लड़ा जा रहा है। इस दौड़ के पीछे एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। रेयर अर्थ्स 21वीं सदी का नया तेल है, और जैसे तेल ने पिछले सदी में साम्राज्यों को परिभाषित किया और युद्धों को भड़काया, ये तत्व गठबंधनों को फिर से आकार देने और पूरी अर्थव्यवस्थाओं को गिराने का वादा करते हैं। अंतर यह है कि इस बार शक्ति मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में नहीं, बल्कि उन देशों की प्रयोगशालाओं और खदानों में है जिन्होंने भविष्य को दूसरों से पहले देखा। चीन ने बड़ा दांव लगाया और जीत गया। अब जो कोई भी इस खेल में शामिल होना चाहता है, उसे दशकों की देरी को पकड़ना होगा। और ब्राजील इस कहानी में कहां आता है? हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ्स भंडारों में से एक है, खासकर अमेजन और गोवास में। संभावनाएं विशाल हैं, लेकिन अभी तक इसका बहुत कम दोहन हुआ है। यदि ब्राजील टिकाऊ निष्कर्षण और शुद्धिकरण तकनीक में निवेश करता है, तो वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना और उन शक्तियों के दबाव का विरोध करना जो हमारे भंडार को रणनीतिक अवसर के रूप में देखती हैं। यह विवाद केवल धन के लिए नहीं है, यह संप्रभुता के लिए है। अंत में रेयर अर्थ्स का युद्ध संसाधनों के लिए एक विवाद से कहीं अधिक है। यह भविष्य के लिए एक लड़ाई है, आधुनिक तकनीक की अदृश्य गियर्स को नियंत्रित करने की लड़ाई। जबकि चीन अपने खनिज साम्राज्य को मजबूत करता है और पश्चिम खोए हुए समय को पकड़ने की कोशिश करता है, दुनिया चुपके से एक नई वैश्विक व्यवस्था के जन्म को देख रही है। अगली क्रांति हथियारों से नहीं, बल्कि परमाणुओं से लड़ी जाएगी, और जो इन परमाणुओं पर हावी होगा वह दुनिया पर हावी होगा।